फॉर्म की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे अपन। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें फॉर्म की। जो अपन डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टी कल, स्टार्ट पोजीशन। स्टार्ट पोजीशन में मैंने आपको मैनुअल बता दिया था, सेंटर स्क्रीन बता दिया था, विंडोज डिफॉल्ट लोकेशन और विंडोज डिफॉल्ट बाउंड्स दो हैं यहाँ पे। अब अगर अपन विंडोज डिफॉल्ट लोकेशन सेलेक्ट करते हैं और इसको रन करते हैं तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस फॉर्म की डिफॉल्ट लोकेशन क्या होगी वो सेट करेगा, वो डिसाइड करेगा। और साइज जो अपन ने दिया है वो होगा फॉर्म। जैसे मैंने फॉर्म की विड्थ और हाइट डिक्रीज कर दी तो उसी साइज में आ रहा है फॉर्म। अब मैं फॉर्म की विड्थ और हाइट इंक्रीज कर देता हूं, अब मैं रन करता हूं तो जितनी मैंने विड्थ और हाइट सेट करी है उसमें फॉर्म आएगा। ऐसा विंडोज डिफॉल्ट लोकेशन में होगा। और अगर मैं लेता हूं विंडोज डिफॉल्ट बाउंड्स तो उस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम लोकेशन भी डिसाइड करेगा और साइज क्या होगा फॉर्म का वो भी डिसाइड करेगा। अब मैं इसको रन करता हूं तो आप देखोगे ये फॉर्म बड़े साइज में आ रहा है, प्लस इसकी लोकेशन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिसाइड करी है। तो विंडोज डिफॉल्ट लोकेशन का मतलब है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ लोकेशन डिसाइड करेगा और साइज जो आपने सेट किया है वो होगा। विंडोज डिफॉल्ट बाउंड्स का मतलब है साइज और लोकेशन दोनों विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करेगा। और लास्ट पॉसिबल वैल्यू है स्टार्ट पोजीशन प्रॉपर्टी की सेंटर पेरेंट। सेंटर पेरेंट मतलब ये फॉर्म अपने पेरेंट फॉर्म के सेंटर में आए। ये अपन तब डिस्कस करेंगे डिटेल में जब अपन पेरेंट चाइल्ड फॉर्म बनाना सीखेंगे। तो अभी स्टार्ट पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज क्या है कि फॉर्म बाय डिफॉल्ट किस जगह आना चाहिए और उसका साइज क्या होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिर फॉर्म की हेल्प बटन। हेल्प बटन में अभी फॉल्स है, मैंने ट्रू कर दिया तो हेल्प का बटन तो दिखाई नहीं दे रहा है कहीं भी। हेल्प का बटन आता कहाँ है, यहाँ क्लोज बटन के पास में, लेकिन अभी तो हेल्प का बटन दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैंने क्या किया, मैक्सिमाइज बॉक्स प्रॉपर्टी को फॉल्स कर दिया, मिनिमाइज बॉक्स प्रॉपर्टी को भी फॉल्स कर दिया। तो जब मैक्सिमाइज बॉक्स और मिनिमाइज बॉक्स दोनों प्रॉपर्टी में फॉल्स होगा तो हेल्प बटन डिस्प्ले होगा क्लोज बटन के पहले। और अगर इसमें से मैंने किसी में भी ट्रू कर दिया तो फिर हेल्प बटन डिस्प्ले नहीं होगा। हेल्प बटन डिस्प्ले करने के लिए आपको हेल्प बटन प्रॉपर्टी में ट्रू करना पड़ेगा। अब मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स प्लेस किया। टेक्स्ट बॉक्स की एक दो प्रॉपर्टीज अपन और डिस्कस कर रहे हैं। मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स प्लेस किया, इसकी प्रॉपर्टी है लाइंस। लाइंस प्रॉपर्टी एक स्ट्रिंग एरे है। इसमें मैंने एलिप्सिस पे क्लिक किया, यहां मैंने टाइप किया रेड एंटर, ग्रीन एंटर, ब्लू एंटर, ऑरेंज एंटर, टील एंटर, पीच, और फिर ओके पे क्लिक किया। तो ये एक के सामने एक लिखे हुए आ गए अभी। तो फिर लाइंस का यूज क्या हुआ जब एक के सामने एक ही लिखे हुआ है। लाइंस प्रॉपर्टी वहां यूज में आती है जब आपने मल्टी लाइन प्रॉपर्टी में ट्रू कर रखा। अब मैंने क्या किया, मल्टी लाइन प्रॉपर्टी में ट्रू कर दिया तो जो भी मैंने लाइंस प्रॉपर्टी में दिया है वो एक एक लाइन में आ जाए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन टेक्स्ट बॉक्स की और डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने 3 टेक्स्ट बॉक्स प्लेस किए। इसको आप बहुत ध्यान से देखना। ये 3 टेक्स्ट बॉक्स मैंने प्लेस किए हैं। इनका फॉन्ट मैंने चेंज कर दिया है और इनकी विड्थ मैंने इंक्रीज कर दी है। अब मैं इसको रन करता हूं। रन करने पे मैंने फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में टाइप किया ABCD। इसमें से ए और बी को मैंने सेलेक्ट कर दिया।
और टैब प्रेस कर दिया मैंने, तो फोकस किस में आ गया? सेकंड टेक्स्ट बॉक्स। और जो मैंने सेलेक्ट किया था ना वो अब मुझे सेलेक्टेड नहीं दिख रहा है। फिर मैंने टैब प्रेस किया तो फोकस किस में आ गया? थर्ड टेक्स्ट बॉक्स में। फिर मैंने टैब प्रेस किया, जब अपन, इसका मतलब ये है कि जब अपन किसी भी कंपोनेंट के अंदर, इस केस में टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ टाइप किया मैंने, और फोकस जब टेक्स्ट बॉक्स से बाहर जाएगा तो जो मैंने सेलेक्ट किया, अब आप यहां देखो मैंने सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में लिखा आर्यन, और इसमें से ए और आर को सेलेक्ट कर लिया, या वाई ए एन को सेलेक्ट कर लिया। फिर मैंने टैब प्रेस किया, यहां लिखा मैंने थर्ड वाले में कॉलेज, जिसमें से मैंने जीई को सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने टैब प्रेस किया तो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में ए बी सेलेक्टेड था, वो अब मुझे सेलेक्टेड दिखाई दे रहा है जैसे ही उसके अंदर फोकस आया। फिर टैब प्रेस किया, सेकंड वाले में वाई ए एन सेलेक्टेड था। फिर टैब प्रेस किया, थर्ड वाले में जीई सेलेक्टेड था। इसका मतलब जब भी टेक्स्ट बॉक्स से फोकस बाहर जाता है तो जो सेलेक्टेड होता है वो सेलेक्टेड दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही फोकस वापस टेक्स्ट बॉक्स में आता है तो मुझे वो वापस से सेलेक्टेड दिखाई दे जाता है। अब अगर अपने को ऐसा करना हो कि फोकस टेक्स्ट बॉक्स से बाहर जा रहा है फिर भी जो सेलेक्टेड है वो सेलेक्टेड दिखे, तो मैंने पहले और दूसरे टेक्स्ट बॉक्सेस को सेलेक्ट किया और इसकी प्रॉपर्टी है हाइड सिलेक्शन, इसमें फॉल्स कर दिया। बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, थर्ड वाले का मैंने हाइड सिलेक्शन ट्रू ही रहने दिया है। अब मैं इसको रन करता हूं। रन करने पे मैंने फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में लिखा आर्यन, सेकंड में लिखा कॉलेज और थर्ड में लिखा अजमेर। अब फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने YAN सेलेक्ट किया, टैब प्रेस किया, सेलेक्टेड दिख रहा है मुझे। सेकंड वाले में मैंने EGE लिखा और टैब प्रेस किया, वो भी मुझे सेलेक्टेड दिख रहा है। और थर्ड वाले में मैंने अजमेर पूरा सेलेक्ट कर लिया और टैब प्रेस किया। अब इसमें मुझे सेलेक्टेड नहीं दिख रहा क्योंकि इसका हाइड सिलेक्शन ट्रू है। तो जब भी हाइड सिलेक्शन ट्रू होता है तो फोकस बाहर जाने पे जो भी सेलेक्टेड है वो सेलेक्टेड दिखाई नहीं देता है। ऊपर वाले दोनों टेक्स्ट बॉक्स का हाइड सिलेक्शन मैंने फॉल्स कर दिया, तो फोकस बाहर जाने पे भी जो उसमें सेलेक्टेड था वो मुझे सेलेक्टेड ही दिख रहा है। नेक्स्ट कंपोनेंट अपन डिस्कस कर रहे हैं रेडियो बटन। रेडियो बटन कंट्रोल लेफ्ट साइड में टूल बॉक्स में दिख रहा है। मैंने डबल क्लिक किया 3 बार तो 3 रेडियो बटन आ गए। ये 3 रेडियो बटन प्लेस हो गए फॉर्म पे। अब मैंने क्या किया, तीनों रेडियो बटन्स को सेलेक्ट किया और फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाके मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया इनका। फर्स्ट रेडियो बटन को सेलेक्ट किया, इसकी पहली प्रॉपर्टी है टेक्स्ट, टेक्स्ट में मैंने लिखा रेड। सेकंड रेडियो बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा मैंने ग्रीन। थर्ड रेडियो बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में ब्लू। अब मैं इसको रन करता हूं। रन करने पे बाय डिफॉल्ट रेड वाला सेलेक्टेड आ रहा है। मैंने ग्रीन पे क्लिक किया तो रेड वाला डीसेलेक्ट हो गया, ब्लू पे क्लिक किया तो ग्रीन वाला डीसेलेक्ट हो गया। मतलब जितने भी रेडियो बटन है फॉर्म पे उनमें से एक ही एक बार में सेलेक्ट हो सकता है। अब मैंने फर्स्ट वाले रेडियो बटन को सेलेक्ट किया और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी ऑटो एलिप्सिस। ये बिल्कुल लेबल जैसी है, एलिप्सिस आ जाएंगे अगर लेबल का टेक्स्ट बड़ा होगा तो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑटो साइज, ये भी बिल्कुल लेबल जैसी है। बैक कलर, ये भी बिल्कुल लेबल जैसी है। बैकग्राउंड इमेज, अगर आपको बैकग्राउंड में कोई इमेज चाहिए, ये अपन कर चुके हैं ऑलरेडी बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज लेआउट, बैकग्राउंड इमेज में तो इमेज देंगे, अब वो इमेज टाइल होनी चाहिए, सेंटर होनी चाहिए, वो बैकग्राउंड इमेज लेआउट में देंगे।
तो ये सारी प्रॉपर्टीज लेबल या बटन जैसी। अब जो इसमें अलग प्रॉपर्टी है वो देख, मैंने ग्रीन वाले को सेलेक्ट किया और इसकी प्रॉपर्टी है नेक्स्ट चेक्ड। चेक्ड में मैंने ट्रू कर दिया, ग्रीन के चेक्ड में मैंने ट्रू कर दिया और इसको मैंने रन किया। अभी रन टाइम पे क्या आ रहा है, एक बार में एक ही हो सकता है, तो फर्स्ट वाला ही क्या आ रहा है, सेलेक्टेड आ रहा है। तो चेक्ड प्रॉपर्टी जो है वो ये डिसाइड करती है कि जो कंपोनेंट है वो चेक्ड है या नहीं, ये पता लगाने के लिए या उसको सेट करने के लिए। मल्टीपल के केस में एक ही सेलेक्टेड हो सकता है, तो अपन इस प्रॉपर्टी को कोडिंग के थ्रू कंट्रोल करेंगे कि बाय डिफॉल्ट कौन सा सेलेक्टेड आना चाहिए। डिजाइन टाइम पे तो आपको विजिबल है ग्रीन वाला सेलेक्टेड है, लेकिन रन करने पे वापस रेड वाला ही सेलेक्टेड आ रहा है। इसको अपन कोडिंग के थ्रू कंट्रोल करेंगे चेक्ड प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चेक अलाइन। चेक अलाइन में अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। अब आप देखो, मैंने यहाँ पे राइट सेलेक्ट कर दिया, तो अब रेडियो बटन राइट में आ गया। तो जो भी मैं सेलेक्ट करूंगा अलाइनमेंट, वो इसका अलाइनमेंट सेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे और कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ मिडिल राइट की जगह, ये सेलेक्ट कर लिया, तो अब आप देखोगे कि ये कहाँ आ रहा है, रेडियो बटन ऊपर आ रहा है और उसके नीचे उसका टेक्स्ट आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी इमेज प्रॉपर्टी। अगर आपको इमेज चाहिए तो इमेज प्रॉपर्टी अपन यूज कर सकते हैं। उसमें जो भी आपको इमेज चाहिए वो इमेज ले लो, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन ने बटन पे ली थी या लेबल पे ली थी, तो वो इमेज आ जाएगी। फिर इमेज का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं अपन इमेज अलाइन से। इसी तरह से अपन टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइन से। टेक्स्ट इमेज रिलेशन वही जो अपन ने कल किया था, टेक्स्ट पहले आना चाहिए या इमेज पहले आनी चाहिए, इमेज बिफोर टेक्स्ट, टेक्स्ट बिफोर इमेज। तो पहले टेक्स्ट आ रहा है फिर इमेज आ रही है। इमेज अबव टेक्स्ट, टेक्स्ट अबव इमेज, पहले टेक्स्ट आ रहा है ब्लू और उसके नीचे इमेज आ रही है। तो ये वही प्रॉपर्टीज हैं जो अपन ने कल डिस्कस करी थी। फिर यूज निमोनिक बिल्कुल लेबल और बटन जैसी, वही एंड का साइन एक्सेस की बनाने के काम में आएगा अगर यूज निमोनिक में ट्रू होगा। तो इसमें टोटल जो नई प्रॉपर्टी है वो दो ही है, एक तो चेक अलाइन और दूसरी चेक्ड। इसके अलावा बाकी सारी प्रॉपर्टीज अपन किसी ना किसी कंपोनेंट में कर चुके हैं। और इसमें से भी जो काम में आने वाली प्रॉपर्टी है वो टोटल एक ही प्रॉपर्टी है जो कोडिंग में काम में आएगी, जिसका नाम है चेक्ड। अब मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया और डिलीट प्रेस कर दी, सारे कंपोनेंट्स डिलीट हो गए। अब मैंने क्या किया, रेडियो बटन प्लेस किए 6 रेडियो बटन लिए, कंट्रोल ए प्रेस करके इनको सेलेक्ट किया, इनका मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया और अब मैंने इनको ड्रैग करके अलग अलग जगह पे प्लेस कर दिया और इनका मैंने टेक्स्ट दे दिया। फर्स्ट वाले रेडियो बटन का टेक्स्ट दिया मैंने इंडिया, सेकंड वाले का दिया मैंने ग्रीस और थर्ड वाले का दिया मैंने ग्रीनलैंड। ऐसे ये जो 3 रेडियो बटन है राइट वाले, इनमें फर्स्ट का टेक्स्ट दिया मैंने न्यू दिल्ली, सेकंड का टेक्स्ट दिया मैंने एथेंस, थर्ड का टेक्स्ट दिया मैंने न्यू। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसको रन किया। रन करने पे मैं 6 में से कोई भी एक ही सेलेक्ट कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि इधर जो लेफ्ट साइड में कंट्रीज आ रहे हैं उसमें से एक सेलेक्ट हो सके, राइट साइड में जो सिटीज आ रही हैं उसमें से एक सेलेक्ट हो सके। तो अब ऐसा किस तरह से करेंगे वो अपन देखें।
तो अगर मैं चाहूं कि इन 6 में से 3-3 के 2 ग्रुप बन जाए, तो उसके लिए टूल बॉक्स में आपको नीचे कंटेनर्स में दिखेगा एक पैनल, पैनल कंट्रोल। तो मैंने एक पैनल प्लेस किया, ये पैनल प्लेस हो गया। इसी तरह से मैंने दूसरा पैनल भी प्लेस कर लिया, ये 2 पैनल्स प्लेस हो गए। अब मैंने इन फर्स्ट वाले 3 रेडियो बटन को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके कट किया, फर्स्ट वाले पैनल को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। तो अब ये तीनों इस पैनल के अंदर आ गए। ऐसे ही मैंने बाकी 3 रेडियो बटन को सेलेक्ट किया, इनको कट किया और पेस्ट कर दिया। तो अब ये 3 दूसरे पैनल के अंदर आ गए। अब मैं इसको रन करता हूं। रन करने पे अगर आप देखोगे तो अब इंडिया भी सिलेक्टेड है, न्यू दिल्ली। तो सिटीज में से एक सेलेक्ट हो सकता है और कंट्रीज में से एक सेलेक्ट हो सकता है। तो अगर आपको ग्रुपिंग करनी हो रेडियो बटन्स की, तो उसका यूज उसके लिए अपन पैनल को यूज कर सकते हैं। तो आप अलग अलग पैनल्स बनाओ, उसमें जो कंपोनेंट्स होंगे रेडियो बटन्स के केस में, उनमें से कोई एक ही सेलेक्ट हो सकता है। जब मैं पैनल को इधर से टॉप से ड्रैग करूंगा तो उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो भी उसके साथ में मूव करेंगे, क्योंकि वो उसी का ही पार्ट है। अब मैंने फर्स्ट पैनल को सेलेक्ट किया, पैनल की प्रॉपर्टीज देखें, बैक कलर जाके मैंने इसका चेंज कर दिया, तो पैनल का बैक कलर चेंज हो गया। सेकंड पैनल को सेलेक्ट किया, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी पे क्लिक किया एलिप्सिस पे, और यहां से मैंने बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट कर ली। तो सेकंड पैनल के बैकग्राउंड में इमेज आ गई। अभी वो टाइल्ड फॉर्मेट में आ रही है, उसका फॉर्मेट चेंज करना हो तो टाइल की जगह नन कर दिया, तो वो सिर्फ एक बार आएगी। पैनल के अंदर कोई भी कंपोनेंट प्लेस किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैनल के अंदर रेडियो बटन ही प्लेस कर सकते हैं। पैनल के अंदर कोई भी कंपोनेंट प्लेस किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बॉर्डर स्टाइल। पैनल का अगर बॉर्डर चाहिए तो नन मतलब नहीं चाहिए बॉर्डर, फिक्स्ड सिंगल या फिक्स्ड 3D, जैसा भी आपको बॉर्डर चाहिए वो आप बॉर्डर लगा सकते हो पैनल के चारों तरफ। पैनल की भी प्रॉपर्टी होती है एनेबल्ड। एनेबल्ड में ट्रू मतलब पैनल एनेबल्ड है, फॉल्स मतलब डिसेबल्ड है। अगर पैनल डिसेबल्ड है तो उसके अंदर के किसी भी कंपोनेंट पे अपन क्लिक नहीं कर सकते ना। मैंने वर्ड ओपन किया, इसमें फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लिया, इसमें आपको दिख रहा है ये इफेक्ट्स, ये जो इफेक्ट्स दिख रहा है ना, ये एक पैनल है। ये जो प्रीव्यू दिख रहा है ये एक पैनल है। तो कंपोनेंट्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं अपन एक विंडो के अंदर पैनल का यूज करके। ये आप यहां देखोगे कैरेक्टर स्पेसिंग, ये एक पैनल है जिसके अंदर कैरेक्टर स्पेसिंग से रिलेटेड फीचर्स आ रहे हैं। ओपन टाइप फीचर्स ये एक पैनल है, प्रीव्यू ये एक पैनल है। तो पैनल का यूज करके अपन कंपोनेंट्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं और एक विंडो को अपन अलग अलग पैनल्स का यूज करके डिजाइन कर सकते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखें तो ऑटो साइज, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कंपोनेंट्स के साथ में। तो ऑटो साइज इसके अंदर भी होती है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी विजिबल। अगर अपन चाहें कि रन टाइम पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पैनल विजिबल या इनविजिबल होना चाहिए, तो उसके लिए विजिबल प्रॉपर्टी यूज करते हैं। विजिबल में ट्रू मतलब पैनल विजिबल होगा, फॉल्स मतलब पैनल इनविजिबल हो जाएगा। अगर पैनल विजिबल होगा तो उसके अंदर वाले कंपोनेंट्स भी विजिबल होंगे, और अगर पैनल इनविजिबल होगा तो उसके अंदर के कंपोनेंट्स भी इनविजिबल हो जाएंगे। अब आप यहां देखोगे तो पैनल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं। अभी तक अपन ने जितने भी कंपोनेंट्स करे थे सबकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, इस पैनल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं होती।
पैनल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं है, इसका मतलब अगर मुझे कुछ लिखना हो ऊपर की सेलेक्ट कंट्री, तो मुझे यहाँ लेबल लगा के लिखना पड़ेगा सेलेक्ट कंट्री। मैंने फर्स्ट पैनल को डिलीट कर दिया। अब मैंने एक नया कंपोनेंट लिया, ग्रुप बॉक्स। ग्रुप बॉक्स को मैंने प्लेस किया फॉर्म पे, और इसके अंदर मैंने रेडियो बटन प्लेस कर दिया। 3 रेडियो बटन प्लेस कर दिए ग्रुप बॉक्स के अंदर। और ग्रुप बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, उसमें मैंने दे दिया सेलेक्ट कंट्री। अब ग्रुप बॉक्स और पैनल में एक ही डिफरेंस है। ग्रुप बॉक्स के अंदर अपन टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि ऊपर टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा जो भी अपन ने दिया है वो। तो मैंने ग्रुप बॉक्स को सेलेक्ट करके इसके टेक्स्ट में दिया है सेलेक्ट कंट्री, तो ये ऊपर डिस्प्ले हो गया। इसका फॉन्ट मैंने चेंज किया, आपको क्लियरली विजिबल हो जाए, जिससे सेलेक्ट कंट्री ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। और नीचे 3 रेडियो बटन मैंने प्लेस कर दिए हैं, और इनमें मैंने कंट्रीज के नेम्स दे दिए। तो ग्रुप बॉक्स अगर आप लेते हो तो वो पैनल जैसा ही वर्क करेगा, बस इसमें टेक्स्ट होता है जो अपन टेक्स्ट प्रॉपर्टी में दे सकते हैं, तो वो ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा। ग्रुप बॉक्स एज सच आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, पैनल जैसा ही है इसलिए मैंने बता दिया।